नहीं भी है ना, फिर भी वो होगी। यानी यहाँ पे परमपिता परमात्मा थ्रू द मीडियम ऑफ टाइम। जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना, कि कहीं ना कहीं जो आपके हेटर्स हैं ना, वो आपके लिए कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसीज, कुछ ऐसे अपशब्द, कुछ ऐसी मतलब कहते हैं ना अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, या फिर कुछ गालियाँ, तो कुछ इस प्रकार की ये बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज नज़र आ रही है। ठीक है, सो क्या कुछ आपके हेटर्स की, वो क्या आपके पीछे कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज है और कैसे, मतलब ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है ना कि आप लाइफ में चाहे एक चीज़ सब दिमाग में अपने रख लीजिए, ये चीज़ अपने मन में ठान लीजिए कि आपकी लाइफ में जो भी परेशानी है, जो भी आपको कोई कुछ नेगेटिव कहता है ना, वो सीधा परमपिता परमात्मा खुद में स्वीकार करते हैं। कोई अगर आप पर वार करता है या कोई कोई आपको अपशब्द कहता है, तो वो परमपिता परमात्मा वो स्वयं स्वीकार करते हैं। और वो जो आपकी लाइफ में कलह कलेश या किसी प्रकार की कोई ऐसी अपशब्द या कुछ ऐसी चीज़ों का या कुछ ऐसी क्रियाओं का जो आपके ऊपर कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें का जवाब स्वयं परमपिता परमात्मा, स्वयं श्री बजरंग बली जी लेंगे। तो इस प्रकार की यहाँ पे एनर्जीज है। सभी हम देखते हैं कि क्या कुछ आपके हेटर्स सच में ऐसा क्या वो कर रहे हैं, ऐसी क्या उन्होंने हरकत की है जिसकी वजह से परमपिता परमात्मा बहुत ज़्यादा नाराज़ है, आपके हेटर से बहुत ज़्यादा एक्सेस लेवल पर नाराज़ है। और क्या हरकत की है आपके हेटर्स ने, क्या परिणाम अभी उनको है ना मिल रहा है, और ऐसा कौन सा पाप कर्म किया, ऐसी कौन सी हरकत आपके हेटर्स ने की है जो परमात्मा को बिल्कुल भी मतलब कहते हैं ना, ये उन्होंने कोई हद पार की है। तो देखते हैं क्या कुछ एनर्जीज है। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच बजरंग बली जी, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस है। थैंक यू सो मच ऑल दी एंजल्स, थैंक यू सो मच आर्की एंजल्स, थैंक यू सो मच एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ओके, आपके हेटर्स ने ऐसी कौन सी हरकत की है जो बहुत मतलब कहते हैं ना परमपिता परमात्मा को स्वीकार नहीं है और बहुत ही लज्जाजनक कर्म किया है, क्या किया है? नाइन ऑफ कप्स रिवर्स। यहाँ पे देखिए नंबर 9 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सच में बजरंगबली को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा है, बहुत तेज़। और वो जो पाप कर्म उन्होंने किया है ना आपके अगेंस्ट, वो चीज़ का बहुत भयावह उन्हें असर मिलने वाला है। लुक एट दिस, द मून रिवर्स। शनि देव जी सच में न्याय कर रहे हैं, करने वाले नहीं कर रहे हैं। द 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, या द 10 ऑफ कप्स रिवर्स, द पेज ऑफ कप्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री माता। 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, बॉटम डेक पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। देखिए यहाँ पे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना, कि आपके हेटर्स ने आपके कार्य को, ठीक है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आप काम आप कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें आपकी है ना, आपके काम में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल लाने की कोशिश की है एक्सेस लेवल पर। आपको नहीं पता इस चीज़ को, पर आपके कार्य में एक बहुत बड़ा कुछ ऐसा शब्द कहना, कुछ ऐसे अपमानजनक वर्ड कहना, इवन यहाँ पे किसी प्रकार की कुछ एब्यूजिव लैंग्वेजेस की यहाँ एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो उस प्रकार की एनर्जीज, उस प्रकार की हरकत की है आपके हेटर्स ने, अर्थात कि आपके काम में रोड़े डालने की, मतलब वो कार्य जो आप बहुत मेहनत से और बहुत शिद्दत से कर है ना सोच रहे थे कि ये चीज़ कार्य पूरा हो जाए, ये काम पूरा हो जाए, उस काम में बहुत ज़बरदस्त क्रिया करवाई है। और साथ ही साथ इस तरीके से कॉन्स्पिरेसीज रचने की कोशिश की है कि आपका काम पूरा तहस नहस हो जाए, पूरा एकदम ज़ीरो हो जाए। बट यहाँ पे एकदम क्लियर मैसेज आ गया। लुक एट दिस, 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है जो उन्होंने आपके ऊपर में नेगेटिविटी जो फेंकी या जो कॉन्स्पिरेसीज रची आपके अगेंस्ट में,
वो सारी चीज़ें पलट गई है। अर्थात यहाँ पे बजरंगबली का सच में आप पर बहुत बड़ी कृपा है। आप डेली नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करिए। सच में साक्षात्कार बजरंगबली आपको हर पल हर सेकंड प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। लोग 9 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है। एंड जो भी कॉन्स्पिरेसीज जो उन्होंने क्रिया तंत्र या फिर यहाँ पे कॉन्स्पिरेसीज बहुत ज़्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। जो कॉन्स्पिरेसीज रची ना कि आप इस तरीके से एक्शन ले, इस तरीके से चीज़ें ऐसी हों आपके अगेंस्ट में, ऐसी झूठी बातें करना, फॉल्स न्यूज़ आपके अगेंस्ट में स्प्रेड करना, आपकी इमेज को टार्निश करना, आपकी इमेज खराब हो जाए, आपका बना बनाया काम जो आप बहुत मेहनत से कर रहे है ना कर रहे वो चीज़ें खराब हो जाए, परेशान हो जाए, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके आपके अगेंस्ट इस तरीके से कुछ ऐसी गंदी कॉन्स्पिरेसीज वो सोचे थे कि ये चीज़ें हो। यहाँ पे ये क्लियर नज़र आ रहा है कि वो जो पर्टिकुलर थिंग जो उन्होंने आपके लिए कॉन्स्पिरेसीज रची है, जो आपके लिए हैवी किया ना, वो चीज़ आप तक पहुँची भी नहीं, वो चीज़ आपको पहुँची भी नहीं। अर्थात कि उन्होंने क्या आपके पीछे अफवाहें फैलाई, क्या बातें की, क्या फालतू बोला, क्या षड्यंत्र रचा, वो चीज़ें आप तक पहुँची भी नहीं। और परमपिता परमात्मा ने, श्री बजरंगबली जी ने उसी समय उस चीज़ों को बैकफायर कर दिया है। उसी समय अर्थात कि वो सारा पासा जो वो खुद आपके अगेंस्ट में रच रहे थे, वो सारी नकारात्मकता उन्हीं की लाइफ में वो चीज़ें बैकफायर कर दी गई हैं। नॉट इवन 1000 टाइम्स, इन्फिनिटी टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे ये क्लियर एनर्जीज नज़र आ रही है। आपको न्याय मिल रहा है। स्वयं श्री शनिदेव जी आपको न्याय दिलवा रहे हैं, न्याय मिल रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी आई है क्योंकि जो वो आपके लिए अब कॉन्स्पिरेसीज, जो आपकी वो चुगलियाँ, निंदा, जो आपके काम में ऑब्स्टिकल्स लाते थे ना, अब सेम चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही है। उनकी लाइफ में सबसे बड़ी बात परिवार का सुख, परिवार का प्रेम, ठीक है, बच्चों का, परिवार का प्रेम, सुख, शहर, शांति, ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए वंचित कर दिया गया है। उनको ये चीज़ें तो उनकी लाइफ से हटे क्योंकि वो दूसरों का घर तोड़ती थी, ठीक है, वो तोड़ती है। तो जो इंसान दूसरों के घर को बर्बाद करता है वो अपना घर कभी भी नहीं बना सकता। तो यहाँ पे यही बात क्लियरली नज़र आ रही है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन, उनके लाइफ में जो घर का सुख होता है, जो सुख होता है, जो घर का परिवार का सुख होता है, शांति होता है, वो चीज़ें उनकी लाइफ से कंप्लीटली हटा दी गई, यानी ज़ीरो कर दिया गया। एंड द सेकेंड थिंग इज़ डैट कि वो जिस प्रकार से सबकी मेहनत पर जो पानी फिरते थे, अपनी कॉन्स्पिरेसीज जो सोचते थे कि उनकी इतने सारा पैसा सामने वाले का बर्बाद हो जाए, सामने वाले की इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाए, वो चीज़ें जो उन्होंने किया वो चीज़ तो बैकफायर हुई है। साथ ही साथ उनकी लाइफ में आप कोई भी कार्य सोचेंगे और वो कार्य बन जाए, असंभव। यहाँ पे ये बात क्लियरली ये बता रहा है कि वो आपके हेटर्स ने एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसीज आपके अगेंस्ट रची थी। देखिए क्रिया तंत्र की भी यहाँ पे ये एनर्जीज क्लियर नज़र आ रही है दैट योर पर्टिकुलर हेटर, ठीक है, उन्होंने किसी तांत्रिक के पास में जाकर आपके ऊपर बार बार क्रिया तंत्र करवाया और बार बार आप उस चीज़ से बचे हैं। आप इसके लिए एक कंप्लीट, क्योंकि जिस प्रकार की तांत्रिक क्रिया करवाई गई है उसी का सटीक सात्विक जोड़, ठीक है, एग्जैक्ट आप वो पर्टिकुलर हेवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर रेमेडी, यानी जो भी किया कराया होगा वो उसी समय क्लेंज आउट होगा और वो उसी समय उसी पर्टिकुलर पर्सन पर वापसी होगी। इस प्रकार की एनर्जीज या इस प्रकार की सात्विक तांत्रिक शक्ति से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत भारी एनर्जीज नज़र आ रही है जिसकी वजह से आप कार्य ना कर पाए कोई भी चीज़, आप लाइफ में कोई भी एक्शन ना ले पॉजिटिवली और आपकी लाइफ में बिल्कुल भी ग्रोथ ना हो। और ये सारी चीज़ें भी उनकी लाइफ में होंगी। जो उन्होंने आपको फाइनेंस को लॉस पहुंचाने की कोशिश की वो सेम चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही। जो उन्होंने आपके लिए फॉल्स इमेज, जो आपकी गंदी इमेज सबके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, आज वही लोग बात कर रहे हैं उन्हीं की इमेज, जो उनकी गंदी इमेज है वही सबके सामने आई है और वही चीज़ें एग्जैगरेट होकर सबके सामने आ रही है और वही उन्हीं का सोशल स्टेटस भी डाउन हो रहा है आपके हेटर्स का। लुक एट दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है। जिन लोगों के साथ मिलकर वो आपके लिए षड्यंत्र या लड़ाई करते थे ना, आज वही लोगों से वो खुद भिड़ रहे, वही लोग खुद लड़ाई कर रहे। मतलब कहते हैं ना, जिसके साथ मिलकर वो आपकी लाइफ में क्रिया तंत्र करवाए और जिसके साथ मिलकर वो आपकी घर को उजाड़ने की, तोड़ने की कोशिश की, आज उन्हीं लोगों से वो बचते फिर रहे हैं, क्योंकि वही लोग अब उनके घर को बर्बाद करने की, उनके घर को तोड़ने की
पूरी कोशिश में लगे हुए उनको इवन समाज से निष्कासित करने की। बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे हैवी एनर्जीज नजर आ रही है कि वही सारी चीज़ें, वही कलह कलेश, वही सिचुएशन कि घर से निकलना पड़ जाए, समाज एक्सेप्ट ना करे, वही सारी सिचुएशन जो वो आपके लिए हमेशा मैनिफेस्ट और कई सालों तक प्रयास करते रहे कि कोई आपको पूछे ना, आपका किसी से कोई कनेक्शन ना रहे, आप अकेले पड़ जाए, फाइनेंस को लेकर, हेल्थ को लेकर, हर चीज़ आपकी खराब होती जाए। वही सारी चीज़ें अब आपकी हेटर्स में जो इतने सालों से उन्होंने मैनिफेस्ट किया, वो सब चीज़ें अब उनकी लाइफ में वही सेम चीज़ें बहुत गुना मल्टीप्लाई होकर उनकी लाइफ में हो रही है अभी इसी समय। ये बात क्लियर नज़र आ रही है क्योंकि उन्होंने बहुत गलत इंसान से पंगा ले लिया। उन्होंने सोचा था कि वो आपसे पंगा ले रहे हैं, आपकी लाइफ में परेशानी लेकर आ रहे, पर कहते हैं ना कि जो इंसान ने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, कुछ किसी को गलती से भी गलती उसके लाइफ में दुख ना हो, किसी को नीचा नहीं दिखाया, किसी के साथ भी नकारात्मक नहीं किया, जो इंसान इतना पवित्र और इतना सही है, उस इंसान के लाइफ में नेगेटिव मैनिफेस्ट करना, उस इंसान के लिए वो उसकी एक सबसे बड़ी भूल आपके हेटर्स की यहाँ पे ये नज़र आ रही है। उनकी लाइफ की नहीं, उनके जन्म जन्मांतर की सबसे बड़ी भूल है आपकी लाइफ में कलह कलेश लाना या आपके लिए गलत मैनिफेस्ट करना। क्योंकि कहते हैं ना, किसी सही चीज़ को अगर तोड़ने की कोशिश करोगे ना तो उस आग में तुम भी जल जाओगे। तो बस यहाँ पे ये बात क्लियर नज़र आ रही कि उसने आपके साथ पंगा लेकर आपके साथ कलह कलेश करवाने का, ये जो मतलब कहते हैं ना कि आप अलग हो जाए, आप टूट जाए, वो जो आपको इमोशनली तोड़ने की कोशिश की ना, वो आपके हेटर्स की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती। आपके लिए एक बात बहुत विशेष रूप से ध्यान दी जाने, आपको ये देखिए, आपके लिए भी ये गाइडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है कि आप ना इमोशनली यू आर वेरी वेरी काइंड, यू आर वेरी स्वीट, ऑल यू नीड इज़ टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज एंड बी वेरी 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 मेंटली स्ट्रांग। ये बात यहाँ पे आपके लिए विशेष रूप से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये बात आपके लिए बहुत क्लियरली आ रही है कि आपको मेंटली स्ट्रांग खुद को रखने की कोशिश नहीं, खुद को करना है। आप अगर सोचेंगे कि आप शेर है तो आप है, अगर आप खुद को नेगेटिव सोचेंगे तो वो चीज़ें नहीं भी है ना, फिर भी वो होगी। यानी यहाँ पे परमपिता परमात्मा थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो कार्ड्स आपको ये गाइड करना चाह रहे हैं कि आप जो सोचते हैं या आप जो सोचती हैं वो चीज़ें होती है। इसीलिए कृपया करके अच्छा सोचिए और अपने हेटर्स को, अपने दुश्मनों को एकदम भी बड़ा मत सोचिए, क्योंकि आपके कुछ भी वो आप उनको एकदम भी इम्पोर्टेंस मत दीजिए। वाई? क्योंकि आप जितना अपने माइंड में उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, जितना ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस, जितना ज़्यादा महत्व अपने माइंड में देते, उतना ज़्यादा वो होते कुछ नहीं, होते जस्ट चींटी के बराबर। पर एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे ये नज़र आ रही है, बात यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि आपको अपने हेटर्स है वो चींटी के समान, समाज में भी सोसाइटी में भी लोग उन्हें चींटी ही समझते हैं। ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं कि वो चींटी के समान है, बट आप अपने माइंड में उनको शेर की छवि दे देते हैं। इसीलिए ये बात आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर पूरी सोसाइटी, समाज उनको चींटी समझ रहा है तो आप भी कृपया करके चींटी ही समझे, शेर ना समझे। और पूरा समाज, पूरी सोसाइटी, पूरा वर्ल्ड आपको, इवन परमपिता परमात्मा भी आपको कई बार आपके अंदर की छुपी हुई शक्तियों को, क्योंकि वो शक्तियां आपने छुपाई हुई, आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस है, जो चारिस्माटिक पर्सनालिटी, वो छुपाया हुआ है। तो उस चीज़ को छुपा हुआ इसीलिए भी कहा जाता, छुपी हुई शक्तियाँ इसीलिए बात आ रही ना, क्योंकि वो शक्तियाँ कहीं ना कहीं आप उस शक्तियों से जो आपके अंदर है उससे आप कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे, उस चीज़ के बारे में आप सोच भी नहीं पा रहे। इसीलिए आप अपने माइंड में जिस चींटी को शेर बनाए हुए, कृपया करके उसे चींटी ही रहने दीजिए, क्योंकि शेर असल मायने में आप है। और जब आप एक बार गुस्से से देख ले या दहाड़ लेना, शेर की जैसे दहाड़ होती ना जो पूरा जंगल हिला देती, ठीक उसी प्रकार से आपकी एनर्जीज है। बस वही बात है कि आप शेर है तो शेर ही रहिए, उस चींटी को अपने दिमाग में भी शेर मत बनाइए। एंड बी वेरी 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 इमोशनली स्ट्रांग एंड अपनी एनर्जीज को, अपने घर को स्पेशली, ठीक है, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने लव्ड वंस को स्पेशली प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि वो चींटी की गंदी नज़र, वो इसीलिए तो उसके अंदर खुद कुछ काबिलियत नहीं है, खुद उसके अंदर कुछ एनर्जीज नहीं, इसलिए तो वो काली शक्तियों का, काली तांत्रिक क्रियाओं के पास है ना करवाता रहता है और करवाती रहती है। क्योंकि यहाँ पे मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज, दोनों ही एनर्जीज बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है।
देखिए, अगर उस पर्सनालिटी की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, ठीक है, बाल्ड भी हो सकते हैं, यानी टकले भी हो सकते हैं, इस प्रकार की एनर्जीज है, बाल कम हो सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार की यहाँ एनर्जीज है। एंड डेफिनेटली ऑलवेज इन अ सिटिंग पोजिशन, यानी हमेशा ही बैठे रहते, किसी भी प्रकार की कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। एंड क्वाइट यहाँ पे हेल्थ इश्यूज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पे इस प्रकार की हाइट अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा छोटी हाइट यहाँ पे नज़र आ रही है। या ये कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है। और मूलांक और भाग्यांक तो मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया है। लेटर्स की अगर इनिशियल लेटर्स की बात करूँ तो लेटर एस है, लेटर ए है, टी इज देयर, लेटर टी, एम, एन, एच, या ये कुछ लेटर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहे हैं। आर, इट कुड बी द लेटर आर, एल एंड एन, या ये कुछ उनके नेम का इनिशियल लेटर्स हो सकता है। ए, एफ, तो क्या ये कुछ इनके नेम का इनिशियल लेटर्स हो सकता है, राइट। तो ये यहाँ पे कुछ बात आ रही है। अब आते हैं आपके लिए, ये जो कुछ गाइडेंस तो थी, बट साथ ही साथ जो आपके लिए एनर्जीज निकाले थे, जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एनर्जीज है ना। तो यहाँ पे ये कार्ड यहाँ पे ये क्लियरली ये बता रहा है ना, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप ना इन चीज़ों में या कुछ ना कुछ ऐसी, मतलब कहते हैं ना, आप अपने आप को ही हील करते करते या अपने आप को ही अपनी एनर्जीज को समेटते समेटते बहुत ज़्यादा अपने, मतलब यू आर हीलिंग, आप अपने आप को हील कर रहे थे, आप अपनी आप एनर्जीज को वापस है ना, ठीक हर एक चीज़, अपने कार्य को, अपनी जो भी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपका काम हो सकता है, वो आपकी हेल्थ हो सकती है, आपकी एनर्जीज हो सकती है, उस चीज़ को आप वापस ठीक कर रहे थे, राइट। यू वर इन अ हीलिंग मोड, यहाँ पे ये बात क्लियर नज़र आ रही है। पर अब आपके लिए बात कही जा रही है कि आप हीलिंग मोड में थे और बहुत हद तक आप हील भी हो चुके हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस आपके लिए कही जा रही है ना कि दान पुण्य को इम्पोर्टेंस दीजिए, और जो आपकी काइंडनेस है ना, जो आप कि दयालुपन जो है आपके अंदर, जो काइंडनेस है, जो लव है, जो कंपैशनेट हार्ट है ना आपका, वो कहीं पर भी नहीं है, और वो अभी ज़रूरत है आपकी। तो इसीलिए आपकी कि ये चीज़ को आप ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, जीव जंतु हो गए, जो भी नीडी पर्सन हो गए, तो उनके लिए जो भी आपसे हट बनता है अपनी समर्थ अनुसार, है ना, वीकली वाइज और एनीथिंग, जब भी आपको समय मिलता है, जब भी, तो ज़रूर आप इस दान पुण्य को, इस चीज़ों को महत्व दें, क्योंकि ये चीज़ें आपको आंतरिक शक्ति और आंतरिक शांति प्रदान करता है, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, एज यू आर वाइज एंड ऑल द, ये आपकी लाइफ को ना एक भरपूरता, एक कंप्लीटनेस भी देता है। और यहाँ पे ये भी बात बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि श्री महालक्ष्मी की साक्षात्कार कृपा है, और जो भी धन संपत्ति है, जो भी कार्य आपका बहुत लंबे समय से रुका हुआ है ना, वो कार्य बहुत जल्दी बन जाएगा आपका। बस आपको इस चीज़ों पर ध्यान देना है। और अगर आप सिद्ध सात्विक श्री महालक्ष्मी आकर्षक, ठीक है, सिद्ध शक्ति, गोपनीय शक्ति है, तो अगर आप उस शक्ति से भी जुड़ना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अचूक धन संपत्ति, श्री महालक्ष्मी धन रिलेटेड, है ना, ये पावरफुल डिवाइन शक्ति है। सो इस अलौकिक चमत्कारिक शक्ति से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर किसी प्रकार की कोई नज़र है या कोई हेवी ब्लैक मैजिक है, जिस भी प्रकार की एनर्जीज है, फील फ्री टू मैसेज। एंड एक और बात यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, किसी इंडिविजुअल की ये बात एक्सेस लेवल पर, ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज ना कैच हुई है, कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने बिजनेस पे, ठीक है, ये बात क्लियर नज़र आ रही है, अगर आप अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा मेजर लॉस फाइंड कर रहे हैं, या बहुत अच्छा आपका बिजनेस चल रहा था, बहुत अच्छा आपका काम चल रहा था, बट कहीं ना कहीं बहुत भयावह रुकावट आया है, किसी की कोई टोक लगी है, किस कुछ ऐसे समय से किसी की कोई भारी नज़र लगी है। तो यहाँ पे ये जिस भी व्यूअर की ये एनर्जीज कैच हुई है ना, कि कोई भारी तांत्रिक क्रिया, ऐसा आपको लगता है कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से सब रुका है, और अचानक से ऐसा रुका है कि दोबारा खड़ा होना एकदम मुश्किल हो रहा है बिजनेस में,
ठीक है, कार्य में, तो इस प्रकार से काम में। तो अगर इस प्रकार की ऐसी एनर्जीज और आप अपने बिजनेस पर काफ़ी लंबे समय से उस चीज़ से निकलना का बहुत कोशिश कर रहे पर नहीं निकल पा रहे, तो सिद्ध, सात्विक, अनुभवित, ये जो भी शक्तियाँ मैं आपको बताती हूँ वो सारी शक्तियाँ अनुभवित है। और ये इसके सारी शक्तियों, जो भी शक्तियाँ मैं बता रही हूँ ना, वो सब अनुभव के साथ बता रही हूँ। सात्विक शक्तियाँ हैं, गोपनीयता ही उसकी विशेषता है, यानी वो जितना गोपनीय रहती है वो उतना ज़्यादा, ठीक है, मैं ध्यान से सुनिएगा आप, जितना ज़्यादा वो शक्तियाँ गोपनीय रहती है उसका उतना ज़्यादा महत्व है। तो अगर आप इस सिद्ध, सात्विक, गोपनीय शक्ति आपके बिजनेस को लेकर हो, या फिर अचूक धन संपत्ति हो, या फिर किसी प्रकार की कोई काली नज़र को लेकर हो, या बिजनेस में जो रुकावट आई, आप चाहते कि वो रुकावट या जो भी परेशानी वो तुरंत उसी समय ठीक हो, उसी समय मतलब उसी समय ठीक हो, और वापस आपका बिजनेस कई गुना मल्टीप्लाई होकर एक्सपैंड भी हो, वेल्थ भी हो, आपके बिजनेस की एक्सपेंशन भी, और मोर एंड मतलब कहते हैं ना आपकी कार्य कुशलता भी और अच्छे से इम्प्रूव हो। तो बिजनेस रिलेटेड द पावरफुल रेमेडी, आप व्हाट्सएप पर संपर्क करके वो सिद्ध सात्विक शक्ति से जुड़ सकते हैं। एंजल नंबर इज देयर, जय श्री साईनाथाय नमः। और इन शक्तियों पर जो भी लोग विश्वास करते हैं वही जुड़े, और डेफिनेटली उनको साक्षात्कार परमपिता परमात्मा ही जोड़ते हैं, क्योंकि ये सच में मेरा, आप सभी क्लाइंट्स का भाग्य है जो हम इन शक्तियों से जुड़े हैं और हमारी लाइफ में इतनी जल्दी परिवर्तन आया है। का अनुभव मेरा खुद का अनुभव है। तो आप भी चाहे तो इस व्हाट्सएप पर इस सिद्ध, सात्विक, गोपनीय शक्तियों से जुड़कर अपने बिजनेस में जिस भी प्रकार की, जिसकी भी गंदी, काली, भेड़ी नज़र लगी हुई आपके बिजनेस को, या आपके काम को, या आपको, या आपके लव्ड वंस को, या आपके घर को, उन सारी एनर्जी से क्लेंस आउट होकर कई गुना शक्तिशाली होकर, क्योंकि जब से वो साक्षात्कार देवित्व शक्ति है तो वो जब हमें, है ना, प्राप्त होती है, और वो भी हमारे भाग्य से भी होती है, ये भी बात सत्य है। तो उससे जब जुड़ते और अपने भाग्य में परिवर्तन लेकर आते हैं तो वो तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट होती है। अलौकिक चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। तो आप इससे जुड़कर अपने बिजनेस को तुरंत पहले नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करके अपने बिजनेस में वापस अपनी कार्य कुशलता, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करिए। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। और अगर किसी प्रकार की कोई काली नज़र किसी के द्वारा लगती है ना, तो वो भी फिर उसी सात्विक शक्तियों से ही उस चीज़ का ख़त्म होता है। तो ये भी बात बहुत ज़्यादा सत्य है। जो विश्वास करते हैं वो ज़रूर जुड़े, और जो नहीं विश्वास करते वो कृपया करके अपने मुख से कोई भी ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो चीज़ें फिर नुकसानदायक आपको होगी। तो इसलिए इस बात का भी खास विशेष रूप से ध्यान दें। जय श्री महालक्ष्मी। या एंजल रीडिंग्स, लुक एट दिस, यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है एंजल रीडिंग से जुड़िए, ठीक है। एंड जो भी मैसेजेस आपको, डिवाइन मैसेजेस जो आपको रिसीव होते हैं, जो गाइडेंस आपको रिसीव होती है, उस चीज़ को लाइफ में इंपॉर्टेंस दीजिए। एंड डेफिनेटली कनेक्ट योर सेल्फ विद द एंजल्स। एंड डेफिनेटली एंजल रीडिंग्स बहुत ज़्यादा होती है अच्छी, वो इतनी ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, उससे हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमारी सोल का पर्पस क्या है। और जब हमें ये पता चलता है और वो कार्य जब हम करते हैं ना, तो हमें आनंद भी बहुत महसूस होता है और भरपूरता होती है। और कहते हैं ना, अगर हम वो कार्य ही करते चले जाए ना, तो हमारी आत्मा को कभी भी ऐसा कमी महसूस नहीं होती, और फिर मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। क्योंकि जब आत्मा की तृप्ति हो गई, जो उसे कार्य करना पसंद है, जो उसके जीवन का लक्ष्य है, जैसे हर पर्टिकुलर इंसान का नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी एनर्जी से पता चलता है कि उसे कौन सा कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है, अगर वो किसी और प्रोफेशनल लाइन में है, बट हाँ, कम से कम 2 से 3 घंटा, 4 घंटा, पैसे को लेकर नहीं, किसी चीज़ को लेकर नहीं, पर हाँ वो ये कार्य करे। और जब वो ये कार्य करता है ना, तब उसे इतना आनंद महसूस होता है, इतना भरपूरता महसूस होती है, और उसके बाद फिर उसके जीवन, कहते हैं ना, मतलब मोक्ष प्राप्ति भी होती है। ये भी बात सत्य है, क्योंकि जो आत्मा को चाहिए वो आत्मा वो कर रही है, वो कार्य कर रही है। सो डेफिनेटली कंप्लीटनेस, फुलफिलनेस, ये एनर्जीज है। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही कि एंजल से आप जुड़िए, ठीक है। एक बहुत पवित्र कम्युनिकेशन होता है, और ये करने से हमें अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिलती है, कंफर्ट मिलता है, विजडम मिलता है, और एंजल्स के सपोर्ट से हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं इस स्पिरिचुअल जर्नी में। सो हाँ, ये चीज़ तो है ही, और सच में एंजल्स का तो बहुत 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 शुक्रिया अदा है।
सच्चे दिल से शुक्रिया अदा है एंड थैंक यू सो मच एंजल्स। तो अगर आप एंजल्स रीडिंग जानना चाहते हैं, राइट, या फिर आप खुद के बारे में, आपका खुद की एंजल रीडिंग आप करवाना चाहते हैं, यानी आपका सोल पर्पस क्या है, आपकी लाइफ मिशन क्या है, हु इज़ योर गाइडेंस गार्जियन एंजल, राइट। तो अगर ये चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। एंड अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, एंजल्स रीडिंग्स कैसी होती है, टैरो कैसा होता है, कैसे सीखते, क्या होता है, कैसे हम दूसरों की लाइफ को भी, है ना, गाइड कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों से जुड़ सकते हैं, तो अगर आप जानना चाहें सब नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फील फ्री टू मैसेज। जय श्री राधे और अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। एंड डेफिनेटली वाओ, आयुर्वेदिक मेडिसिन, यहाँ पे ये बात आ रही है कि किसी ना किसी प्रकार से आप, ठीक है, अगर हेल्थ रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू है तो आयुर्वेदिक तरीके से खुद का उपचार करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि ये आपके अंदर की प्योरिफिकेशन भी करेगा और साथ ही साथ आपकी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट में एक बैलेंस भी लेकर आएगा। तो ये एक बहुत पौराणिक प्रैक्टिस है, एंशिएंट प्रैक्टिस है, ये चीज़ तो है। और ये चीज़ें आपकी आयुर्वेदिक तरीके से अगर आप खुद को ट्रीट करते हैं या करती हैं तो ये बहुत सुपर्ब रहेगा। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, देखिए, अगर आपको सच में कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है और आप अगर सच में चाहते हैं आयुर्वेदिक तरीके से, आप वो चीज़ जानना चाहते हैं कि कैसे है, तो आप इसके लिए अगर आप किसी से भी चाहे तो आप संपर्क कर सकते हैं। बट हाँ, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स, डेफिनेटली ये चीज़ मैं बोलती नहीं हूँ, ये चीज़ मैंने बताया नहीं है, बट हाँ, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको हेल्थ रिलेटेड भी है और आयुर्वेदिक तरीके से जब वो जुड़े और उनकी हेल्थ में इतना ग्रेट इम्प्रूवमेंट आया। सो डेफिनेटली अगर आप जुड़ना चाहती हैं या अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे एंड डेफिनेटली आई विल पर्सनली गाइड यू एंड थैंक यू सो मच आप सभी का, आप सब एंजल्स का। सच में आप सब इतने प्योर और इतनी डिवाइन एनर्जीज आपकी कनेक्ट हुई है, आप सब का, एंजल्स का, एंसेस्टर्स का, परमपिता परमात्मा का, जीव जंतुओं का, सबका, आप सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। रीडिंग को सुनने के लिए, लाइक के लिए, शेयर के लिए, सब्सक्राइब के लिए एंड सबसे ज़्यादा क्या पता है, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और आशीर्वाद के लिए। जो आप दिल से आशीर्वाद देते हैं ना, वो सच में बहुत बहुत, जब कहते हैं ना, अनमोल है। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। आप ज़रूर 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 अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए। बाकी परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद तो हर पल हर क्षण हमारे साथ है। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच।